पर रैंक करा सकते। ओके, चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप देना चाहूंगी कि पिछले सेशन में क्या क्या चीजें हैं जो हमने स्टडी की थी। देखिएगा, पिछले सेशन में मैंने आप सभी के साथ एक वेबसाइट शेयर की थी रिगार्डिंग व्हाट इज एसईओ। एसईओ से रिलेटेड ये एक छोटी सी गाइड है जो आप अपने रेफरेंस के लिए स्टडी कर सकते हो, राइट। कि एसईओ क्या होता है, कितने टाइप्स का एसईओ है, ये सब सभी चीजें हम एसईओ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पिछले सेशन में हमने समझा था कि एसईओ क्या है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कराते हैं। ओके, साथ ही हमने ये भी जाना था कि एसईओ की अलग अलग टाइप्स क्या है, राइट। एसईओ वर्सेस पीपीसी, इसके बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। मैं आप सभी को दोबारा से ये लिंक शेयर कर रही हूँ। अगर इन केस आपने इसको अभी स्टडी नहीं किया है तो एक बार आप इसको स्टडी कीजिएगा। इसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ऑन पेज एसईओ के बारे में कि बेसिकली ये ऑन पेज एसईओ क्या होता है और किस तरह आप अपनी वेबसाइट पे किसी भी पेज या पोस्ट को गूगल पर रैंक करा सकते हैं ऑन पेज एसईओ की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हम ऑन पेज के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि वो कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो हमें अपनी वेबसाइट क्रिएशन में ध्यान रखना है। इसके लिए लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट ऑन माय वेबसाइट। मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर विजिट करती हूँ और वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप एसईओ कर सकते हैं। लेट मी ऐड eradicicloud.co.in/wp-admin। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट पर सबसे पहले अभी हमें एक प्लगइन को ऐड करना है। द नेम ऑफ द प्लगइन इज ऑल इन वन एसईओ। इस प्लगइन को आप कैसे ऐड कर सकते हो? इस प्लगइन को ऐड करने के लिए आपको प्लगइन्स एंड प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है, राइट। यहाँ पर आप अपना प्लगइन ऐड करेंगे ऑल इन वन एसईओ, जिसके बारे में मैंने कल के सेशन में भी आपको बताया था। आज मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम अपने प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे। ये हमारा प्लगइन है। इसी प्लगइन की हेल्प से ही हम अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, राइट। तो हम ऑलरेडी ये सेटअप कर चुके हैं हमारे पिछले सेशन में, और आज के सेशन में हम अपनी एक पोस्ट क्रिएट करेंगे और सीखेंगे कि हम उस पोस्ट में ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगर इन केस आपको किसी भी पोस्ट का ऑन पेज एसईओ करना है तो आप अपनी पोस्ट के बॉटम सेक्शन में देखेंगे कि आपको ऑल इन वन एसईओ से रिलेटेड ऑप्शंस दिखाई देंगे एंड आप अपने पोस्ट का एसईओ कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक न्यू पोस्ट ऐड कर रहे हैं और नीचे आपको ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स दिखाई दे रही है। ठीक है, एसईओ का सबसे पहला की रूल है कि आपको अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैंने लास्ट सेशन में आपको सैमरश, उबर सजेस्ट जैसे कुछ टूल्स के बारे में बताया था जो आपको कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक पोस्ट लिखना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आप किस टॉपिक पर अपनी पोस्ट लिखना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर बेस्ड है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई पोस्ट लिखना चाहती हूँ। तो किस तरीके का टॉपिक अभी ट्रेंड में है ये जानने के लिए हम चैट जीपीटी टूल का यूज करेंगे और चैट जीपीटी से हम कुछ रीसेंट सजेशंस लेंगे कि अभी आपको अपना आर्टिकल किस टॉपिक पर लिखना चाहिए। यू कैन सिंपली ऐड क्रिएट लिस्ट ऑफ पॉपुलर पोस्ट टाइटल फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ओके, ऐसे आप इसको सर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमें जो लिस्ट मिल रही है ये उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो अभी रिसेंटली काफी पॉपुलर हैं। ठीक है, जैसे अगर इन केस आप अभी 2025 में अगर आप कोई आर्टिकल लिखने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपके वो टाइटल्स हैं जिनको लोग सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, रोल, सैलरी एंड ग्रोथ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस तरीके से एक पोस्ट क्रिएट करना चाहती हूँ जिसका टाइटल ये होगा। तो यहाँ पर लेट मी सिंपली ऐड क्रिएट पोस्ट ऑन, और यहाँ पर आपने अपने टाइटल का नाम ऐड कर दिया, राइट, कि हम इसके ऊपर पूरी पोस्ट बनाना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टाइटल ऐड करेंगे। इस टाइटल में आपको एक कीवर्ड चूज करना है।
जैसे मान लेते हैं इसके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग करियर ये एक कीवर्ड को चूज कर लिया। ठीक है, कीवर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है? कीवर्ड के लिए आपके पास सेमरश, उबर सजेस्ट, ये बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आप देखेंगे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रिजल्ट दिखाई देता है, तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास ये रिजल्ट फिक्स रहेगा। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ये कीवर्ड ऐड किया, डिजिटल मार्केटिंग करियर, ये मेरा कीवर्ड है। ओके, यू कैन सिंपली ऐड डू कीवर्ड research for this keyword in table form. Add related keywords and their related information. ओके, तो ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपकी ये कीवर्ड रिसर्च टेबल यहाँ पर रेडी है। जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म पर इसको चेक करेंगे, सेम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करियर, ये आप अपना प्राइमरी कीवर्ड चूज कर सकते हो। कीवर्ड डिफिकल्टी भी मिनिमम है और 22,000 सर्च वॉल्यूम है, यानी कि सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। करियर इन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग करियर, डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल्स, डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, ये सारे हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको भी समझिएगा। प्राइमरी कीवर्ड वो मेन कीवर्ड होता है जो हम अपने किसी भी पोस्ट या पेज के लिए टारगेट करते हैं। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग करियर ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है। ओके, तो आपको क्या टारगेट करना है कि ये जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है आप इसे कुछ फिक्स्ड पोजीशंस पर ऐड करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इस डिजिटल मार्केटिंग करियर को सबसे पहले ऑल इन वन एसईओ सेटिंग्स में फोकस कीवर्ड में ऐड किया। दिस इज माय फोकस कीवर्ड एंड यहां पर मैंने इसको ऐड किया। लेट मी ऐड, क्लिक ऑन ऐड दिस कीवर्ड। इस कीवर्ड के ऐड होते ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन एंड पोस्ट टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पोस्ट टाइटल का मतलब क्या होता है? दिस इज योर सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू, कि अभी आपकी वेबसाइट गूगल पे इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपका टाइटल है और नीचे अभी मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड नहीं है क्योंकि इसमें कंटेंट नहीं है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें हमारा कीवर्ड हमारे टाइटल में ऐड होना चाहिए, जैसे कि ये टाइटल में ऐड हो गया, और इन द सेम वे हमारा कीवर्ड हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, टाइटल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 80 आउट ऑफ 60, यानी कि मुझे अपने टाइटल को शॉर्ट करना है। टाइटल को शॉर्ट करने के लिए आप मैन्युअली ऐड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग करियर। लेट मी चेक व्हाट्स द टॉपिक हियर। मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। ठीक है, देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, रोल, सैलरी एंड ग्रोथ, ये आपका टाइटल है। पूरा टाइटल हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम इस टाइटल को थोड़ा सा समराइज वे में ऐड करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, रोल्स एंड सैलरीज, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। पाथ्स, रोल्स एंड ग्रोथ, ऐसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप इससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से अपने कंटेंट का एक मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे, बट मेक श्योर कि आपका प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर ऐड होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग career offers diverse role for the people with a different interest, be in writing, data analysis, design और strategy. Okay, यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। Some of the most in demand roles in 2025. Okay, let me add, are included in this post. ओके, सो जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड, बट मुझे यहाँ पर 160 कैरेक्टर तक ही ऐड करना है, तो मुझे थोड़ा सा इसको समराइज करना होगा, राइट? डिजिटल मार्केटिंग करियर्स ऑफर्स डाइवर्स रोल फॉर द पीपल विद अ डिफरेंट इंटरेस्ट। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रिमूव कर रही हूँ। Some of the most in demand roles in 2025 are included in this post. तो इस तरीके से आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी रेडी हो गया और आपका जो फोकस कीवर्ड है वो भी यहाँ पर ऐड हो गया है। मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपका ये प्राइमरी कीवर्ड है इसको आपको कहाँ कहाँ पर ऐड करना है। ठीक है,
प्राइमरी कीवर्ड क्या है हमारा? डिजिटल मार्केटिंग करियर, ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, इस प्राइमरी कीवर्ड को मैंने सबसे पहले कहां पर ऐड किया? टाइटल में। उसके बाद मैंने इसको कहां पर ऐड किया? मेटा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये दोनों हमारे फर्स्ट कांटेक्ट रहते हैं जैसे ही यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है। इन दोनों के बाद आप इसको कहां पर ऐड करने वाले हैं? इस पेज की मेन हेडिंग में। यहाँ पर अभी आपने जो ये लाइन ऐड की है, ये आपके पेज का टाइटल नहीं है, ये आपकी H1 हेडिंग है। पेज का टाइटल वो टाइटल होता है जो आपको गूगल पे दिखाई देता है, जो अभी आपने नीचे ऐड किया, ये आपका टाइटल है। लेकिन ये आपने जो ऐड की है, दिस इज योर हेडिंग, और ये हमारी वो फर्स्ट हेडिंग होती है जिसको यूजर हमारे पेज पर देखता है। तो दिस इज योर फर्स्ट H1 हेडिंग। तो अभी हमने कहां पर ऐड किया है डिजिटल मार्केटिंग करियर को? हमारी सबसे पहली H1 हेडिंग में। H1 हेडिंग में। H1 के अलावा अब आपके पास कुछ सब हेडिंग्स भी होती हैं। जो हमारी सब हेडिंग्स हैं वो स्टार्ट होती हैं स्टार्टिंग विद H1 टू H6। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग विद H1 टू H6, ये हमारी सब हेडिंग है। तो हम अब इसको इसमें भी ऐड करने वाले हैं। किस तरीके से ऐड करना है देखिएगा। इसके लिए मैं इस कंटेंट को यहां से कॉपी पेस्ट करती हूं, लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। द रीजन इज कि अगर आप कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। आप पहले इसका प्लेगरिज्म चेक करेंगे, उसके बाद ही आप इसको कॉपी करके ऐड करेंगे। और जब हम कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो मेक श्योर आप इसमें अपने व्यूज को भी साथ साथ ऐड करें। अपने व्यूज को कैसे ऐड करना है, लेट मी शो यू। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट पर कभी भी कोई भी पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। आप सोचें अगर आपको ये डेस्कटॉप मोड में 4 लाइंस में दिखाई दे रहा है तो मोबाइल मोड में इसकी विजिबिलिटी क्या होगी। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पैराग्राफ्स को शॉर्ट पैराग्राफ में ऐड करें। जैसे इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, और जस्ट लाइक दिस यू कैन ऐड, राइट, ऐसे आप ऐड कर सकते हो। इन टूडेज डिजिटल फर्स्ट, ये देखिएगा ऐसे, ये आपके पास 2 लाइंस के 2 पैराग्राफ बन गए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इन टूडेज digital first world, businesses of all the size are investing heavily in digital marketing. We can add career program. Why? ये आपके पास सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा और इसमें आपका ये डिजिटल मार्केटिंग करियर ये कीवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट पर फर्स्ट 100 कंटेंट में आपका ये कीवर्ड ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट एसईओ कहलाता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपका ये कीवर्ड ऐड होना चाहिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, राइट। आफ्टर दैट, इसके बाद देखिएगा, ये हमारे पास सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन में आपका ये डिजिटल मार्केटिंग करियर ऐड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंडिंग द की रोल, सैलरी एक्सपेक्टेशन एंड करियर ग्रोथ इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, ये आपके पास करेक्ट है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। वाई चूज अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग? वाई चूज, लेट मी चेंज, गुड डिजिटल मार्केटिंग करियर। ओके, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। वी वांट कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग करियर ये ऑप्शन मेरी इस सेकंड H2 हेडिंग में आए। H2 हेडिंग हमारी H1 हेडिंग से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इसके साइज को यहाँ पर मीडियम रखेंगे, राइट। अगर आप चाहें तो आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो, यू कैन चूज एनी बैकग्राउंड। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर योर रिविजन। ठीक है, आप ऐसे इसको चूज कर सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन डू राइट क्लिक। अब यहाँ आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने से आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि आपको दूसरी हेडिंग्स पे बार बार इन चीजों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। पेस्ट स्टाइल ऑप्शन का यूज करके आप दोबारा से इसको पेस्ट कर पाए। ठीक है, पॉपुलर करियर पाथ इन डिजिटल मार्केटिंग, इसको भी आप चेंज कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली ऐड पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके पास आपके ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर इन बुलेट पॉइंट्स में भी आप इसको ऐड कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है। तो अब जो हमारी H2 to H6 जो हमारी हेडिंग्स हैं, उनमें जितनी भी हेडिंग्स में आप अपने प्राइमरी कीवर्ड को ऐड कर पा रहे हैं, दैट्स रियली गुड। नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक। लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये इंटरनल लिंकिंग क्या है और ये एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है, समझिएगा। इसको समझिएगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या है और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है। देखिएगा, इंटरनल लिंकिंग का मतलब है, जैसे यहां पर आपने एक लाइन ऐड की, डिजिटल मार्केटिंग करियर ऑफर्स डाइवर्स रोल फॉर द पीपल विद द डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करियर अपनी इस कीवर्ड को कनेक्ट करूं किसी वेबसाइट पेज के साथ। ठीक है, अगर आप इसे अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, अगर मैं अपनी ही वेबसाइट के किसी यूआरएल के साथ इसको कनेक्ट करती हूँ इस तरीके से, तो ये कहलाता है इंटरनल लिंकिंग। और अगर आप अपने कीवर्ड को किसी अदर वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। अब पॉइंट ये आता है, अदर वेबसाइट क्या? अदर वेबसाइट में आप कुछ रेपुटेटेड वेबसाइट्स को टारगेट कर सकते हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है। डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है कि गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी अथॉरिटी बहुत ही अच्छी है। यहां मैं डिजिटल मार्केटिंग करियर इसको कनेक्ट कर रही हूँ एक सेकंड वेबसाइट के साथ, लेकिन अब मैं अपने किसी कॉम्पिटिटर को बेनिफिट क्यों दूं? ये मेरा पोस्ट है और यूजर मेरी पोस्ट को पढ़ के किसी कॉम्पिटिटर के पास तो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे में जैसे ये मेरी ब्लॉगर वेबसाइट है, मैं अपनी ब्लॉगर वेबसाइट पर एडेड किसी पोस्ट का पैरामा लिंक यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, राइट? ये मेरी पोस्ट का लिंक है और मैं चाहती हूं अगर इन केस यूजर इस पोस्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहता है, तो वो मेरी ब्लॉगर पर पोस्ट को रीड करे। अब ये जो ब्लॉगर वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट का पार्ट नहीं है। ये ब्लॉगर वेबसाइट कहां पर है? ये ब्लॉगर वेबसाइट आपकी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है। तो यहां पर मैंने इंटरनल लिंकिंग भी कर दी है और एक्सटर्नल लिंकिंग भी की है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा करियर ग्रोथ, यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले लेट मी क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स एंड लेट मी डू पेस्ट स्टाइल, राइट? लेकिन अभी हमने उसको कॉपी नहीं किया है, वी हैव टू कॉपी अगेन। ठीक है, ये देखिएगा, क्लिक हियर, क्लिक ऑन थ्री डॉट्स, कॉपी नाउ। ठीक है, ये आपका कॉपी हो गया एंड आफ्टर दैट क्लिक हियर, click here, paste style. Again, click here, click on these three dots, paste style. Again, scroll down, click here, click on these three dots, click on paste style. तो ऐसे आपका ये कंटेंट यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा करियर ग्रोथ, इसको हम चेंज कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग करियर ग्रोथ, राइट? देखिएगा किस तरीके से, डिजिटल marketing career growth. Yes, Rupesh, please help me out. Any issue you are facing? मैम रिपीट कर दो, एक बार समझ नहीं आया। Okay, कौन सी स्टेप रिपीट करनी है रुपेश? मैं यही जो आप बता रहे हो, ये क्या ये पेस्ट किया जो आपने। अच्छा, जो मैं पेस्ट कर रही हूँ आप वो पूछ रहे हो, ठीक है। रुपेश, मैं हम्म। बेसिकली क्या पेस्ट कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की, ठीक है। इस हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए, जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया, इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज किया। तो अब आप अपने हर हेडिंग में ये चेंजेस बार बार ना करो, इसके लिए मैं अपने एक स्टाइल को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और मैं दूसरी हेडिंग पर जाकर इसी स्टाइल को पेस्ट कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो मैं बार बार अपने टेक्स्ट और बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जो चेंजेस मैंने वहां पर किए हैं एग्जैक्टली वही चेंजेस मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं। तो किसी भी चेंजेस को एग्जैक्टली पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट स्टाइल बटन का यूज करते हैं। ओके फाइन रुपेश। रुपेश, अब क्लियर है आपको क्या है ये यस। पेस्ट स्टाइल? यस मैम, यस। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। चलिए, और बाकी चीजें भी अभी हम समझेंगे, देखिएगा। अभी जैसे एसईओ में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, टाइटल, मेटा, H1 टैग, H1 to H6 हमारी सब हेडिंग्स, आफ्टर दैट फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंक।
तो ये सब बहुत ही मेजर पार्ट है हमारी एसईओ के। अब इसके बाद जब भी आप कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका इमेज। अब आपने देखा कि पूरी पोस्ट को हमने क्रिएट किया लेकिन पूरी पोस्ट में कहीं भी कोई भी इमेज नहीं है। इस इमेज को ऐड करने के लिए आपको अगेन, जैसे हम इमेज ऐड करते हैं, कैसे करते हैं पोस्ट में ऐड, प्रेस एंटर। ये देखो, जैसे मुझे यहाँ पर मान लो इमेज को ऐड करना है, ठीक है। यस, लेट मी ऐड इट हियर, क्लिक ऑन दिस डॉट, प्लस साइन, क्लिक ऑन द इमेज पार्ट। अब यहाँ पर मैं एक इमेज को ऐड कर रही हूँ बाय क्लिक ऑन अपलोड बटन, एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर दिया। तो जब भी आप किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो यहाँ पर भी ऐड होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग करियर इमेज, ऐसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। यही सेम चीज अगर आप अपने कैप्शन में भी ऐड करते हैं तो बहुत ही बेटर रहता है। आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मैं चेंजेस कर रही हूँ आपका ऑल इन वन एसईओ स्कोर बढ़ रहा है। इट्स 93/100, ये स्कोर आपका काफी इंप्रूव हो गया है, राइट। तो ये सारे चेंजेस आपको करने हैं, इमेज एसईओ आपको करना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि इमेज को लेकर और क्या क्या चीजें हैं। इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, रिलीवेंट इमेज आपकी होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब गूगल की बहुत सारी नई अपडेट्स आ गई हैं 2025 में, राइट। अब गूगल इस फिनोमिना पर काम नहीं करता है कि ठीक है आपने पोस्ट बनाई, आपने कीवर्ड ऐड किया और आपका कीवर्ड रैंक हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं किन फिनोमिनास की बात कर रही हूँ, देखिएगा। नीचे आप ये भी देख सकते हैं आपके फोकस कीवर्ड में कहां पर आपने चीजें ऐड नहीं की है, वो भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। नीचे आप पेज एनालिसिस कर सकते हैं, पेज एनालिसिस इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पर आपका टाइटल, बेसिक एसईओ, राइट, ये सब चीजें फाइन है। अब आपका जो डिजिटल मार्केटिंग करियर कीवर्ड है उसको और भी प्लेसेस पर ऐड करने की नीड है, इसीलिए यहाँ पर आपका ये एक छोटा सा जो स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है। इसके अलावा जब आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं उस पोस्ट में आपके पास एक यूआरएल होता है, राइट। तो लास्ट स्टेप आपके पास यही है, यूर यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमारा स्लग है, राइट, आपको इसको एडिट करना है। यहाँ पर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग करियर, आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड को यहाँ पर जरूर ऐड करना है। जैसे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग करियर, यानी कि मेरा प्राइमरी कीवर्ड यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट का एसईओ कर सकते हो। जो मैं मेजर चेंजेस की बात कर रही थी 2025 में इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो मेजर चेंजेस कुछ इस तरीके के हैं। जैसे अगर आज मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड किया, डिजिटल मार्केटिंग करियर पाथ, फॉर एग्जांपल ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। इस कीवर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग अब आपको किस तरीके का डाटा दिखाई दे रहा है। सबसे पहला डाटा जो आपको एसजीई मॉडल के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है वो है गूगल ने अपने एआई टूल से ऑटोमेटिकली एक कंटेंट को फ्रेम किया। आप ये डाटा यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद अनदर वन इज एआई मोड। एआई मोड की हेल्प से आज गूगल आपको एआई की हेल्प से बहुत सारी वेबसाइट से डाटा लेकर दिखाता है, ठीक है। तो गूगल की एक नई अपडेट ये भी है जिसमें गूगल सिर्फ आपके कीवर्ड को ही नहीं बल्कि आपके पैराग्राफ्स को भी रैंकिंग प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट लिखी और आपकी वेबसाइट में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपने पैराग्राफ लिखा हुआ है। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग करियर, इसके ऊपर कोई पेज नहीं है लेकिन इसके ऊपर आपकी वेबसाइट में एक पैराग्राफ है। तो अगर वो आपका पैराग्राफ आपके यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल हो रहा है, मैच हो रहा है, तो आपका पैराग्राफ भी रैंक करेगा, ठीक है। इसके बाद है आपके एंट्री लेवल रोल्स, ये आप नीचे देख सकते हो। मिड लेवल रोल्स, सीनियर लेवल रोल्स, असेंशियल डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अब हमारे पास गूगल में एक फॉर्म ऑप्शन भी अवेलेबल है। फॉर्म ऑप्शन का मतलब होता है कि गूगल पर सिर्फ वेबसाइट ही रैंक नहीं करती है बल्कि कोई भी रिजल्ट जो आपका रेडिट पर है, क्वोरा पर है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में है, वो भी अब आपका रैंक करता है, राइट। तो ये सब आप कहाँ पर देख सकते हो, ये सब अब आप फॉर्म्स में देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अपने पोस्ट बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं,
तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखनी है कि गूगल का काम सिर्फ और सिर्फ आपके कीवर्ड को देखना नहीं है। गूगल आपकी वेबसाइट पर ऐड हर इंफॉर्मेशन को क्रॉल करता है, इसीलिए आपको इमेजेस, उससे रिलेवेंट कोई भी कीवर्ड है, राइट, वीडियो है, और एआई मोड के लिए कोई भी एफएक्यूज है, वो सब आपको ऐड करने चाहिए। जैसे अभी आप सभी ने ये पोस्ट ऐड की है, राइट, लास्ट में आपका फाइनल थॉट है। अब फाइनल थॉट के बाद आप यहाँ पर अपने कुछ एफएक्यूज ऐड कर सकते हो, राइट। आप सिंपली ऐड कर सकते हो इस तरीके से एफएक्यूज, एंड नीचे आप अपने अलग अलग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी ऐड कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आप कुछ क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं जिनके आंसर आप अपनी ऑडियंस से कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। इससे आपके कमेंट्स भी बढ़ेंगे, यानी कि आपकी एंगेजमेंट भी बढ़ेगी, राइट, और ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी आपकी पोस्ट को मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। अभी ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब इस वर्डप्रेस एडिटर की हेल्प से बताएंगे। बट व्हाट अबाउट अगर इन केस आपने अपना कोई पेज बनाया है एलिमेंटोर की हेल्प से, तो उसको आप कैसे एडिट करेंगे वो भी समझिएगा, ठीक है। लेट मी अगेन क्लिक ऑन दिस व्यू पोस्ट, दिस वर्डप्रेस हेडर, और अब मैं यहां से एक पेज को बना के दिखाती हूँ कि अगर आप अपना कोई भी पेज बनाते हैं, चाहे ये आपका होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, सर्विसेज पेज है, कोई भी पेज, आपको सभी पेजेस का ऑल इन वन एसईओ करना होगा। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जो हमारे अबाउट अस पेज है या कॉन्टेक्ट अस पेज है, हम इनका ऑल इन वन एसईओ कैसे कर सकते हैं, राइट। इनमें जो आपका प्राइमरी कीवर्ड रहेगा वो आपकी वेबसाइट का अपना नाम रहेगा। नीचे आप देखिएगा, आपका जो प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, योर मेन फोकस कीवर्ड, दैट इज योर वेबसाइट नेम, वो आपका वेबसाइट नेम रहेगा, राइट। कि अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तो आपके अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कोई भी पेज जो आपने एलिमेंटोर में बनाया है उसकी एडिटिंग आप कैसे करेंगे इस ऑल इन वन एसईओ टूल की हेल्प से। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टाइटल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये मेरा टाइटल है, ठीक है। वर्डप्रेस पर टाइटल ऐड करने के बाद आप पब्लिश बटन पर क्लिक कर देते हैं। पब्लिश बटन पर क्लिक करने के बाद अब बारी आती है एडिट विद एलिमेंटोर पे विजिट करने की, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पेज बनकर तैयार है। इसको सेव करने के बाद अब हम एडिट विद एलिमेंटोर विंडो पर जाएंगे और वन बाय वन करके अपने इन सभी रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटोर विंडो पर विजिट करने से पहले आपका फोकस कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसका आप अपना स्लग यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। आपका स्लग यानी कि यूआरएल में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड का ऐड होना जरूरी है। आप देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये आपका स्लग यानी कि यूआरएल यहाँ पर एडेड है, यानी कि हमारा यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन डन हो गया है। अब हम क्लिक करते हैं एडिट विद एलिमेंटोर पर, और अब हम लोग 1 to 7 इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन करके फॉलो करते हैं, ठीक है। ये 1 to 7 स्टेप्स आपके पास क्या रहेंगी, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन गॉट इट, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑल इन वन एसईओ का यूज कर रहे हो, और अब आपको वन बाय वन करके इन सभी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। देखिएगा, अभी हमारा ये ब्लैंक पेज है, तो इस पेज पे कुछ कंटेंट को ऐड करने के लिए मैं एक रेडीमेड टेम्पलेट को यूज कर लेती हूँ, और मैं कुछ रेडीमेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, राइट, ताकि मेरा ये जो टेम्पलेट है ये ब्लैंक ना रहे और कुछ इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज, लेट मी ऐड दिस वन, ओके। तो मैं इस टेम्पलेट को अभी के लिए यहाँ पर इंपोर्ट कर रही हूँ, राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, इट्स इंपोर्टिंग नाउ, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन को चेंज करते जाना है, और साथ ही जो भी मेरे पास मेरे एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड फिनोमिनाज है, उनको भी साथ साथ इंप्लीमेंट करते रहना है, ठीक है।
अगेन लेट मी गो बैक। राइट, यहाँ पर हमारा जो पेज है वो ऐड हो रहा है। अगेन लेट मी गो बैक, और यहाँ पर जो मेरे पेज से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ, देखिएगा कैसे। ओके, सो दिस इज आवर पेज नाउ, ये हमारा पेज है। राइट, एंड हमारे पेज के ऊपर अब हम अपनी एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, रुपेश आपने कोई पेज बनाया है अभी अपनी वेबसाइट पर? यस मैम। मैं उसमें भी ना थोड़ा सा पूछना था आपसे। ओके, कैसे बनाया है? किसी टेम्पलेट को यूज करके बनाया है या कैसे बना रहे हो अभी आप पेज? मैं एडिट विद एलिमेंटोर से मतलब फ्री किट इंस्टॉल किया है उसमें। ग्रेट उससे ग्रेट। बना रहा हूँ मैम। ठीक है, तो उसमें किसी एलिमेंट में आप स्टक है, एडिटिंग में स्टक है? मैम एक्चुअली ना उसमें ऐसे पूछना था जो हम बटन ऐड करते हैं उसका लिंक ऐड करते हैं हम्म। मैम। और जो इंटरनल लिंक्स हैं उसमें ना मैम लिंक ऐड नहीं हो रहा मैम। अच्छा, उसमें लिंक ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नो बात मैम। नहीं। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैम देखो, उसमें ना वो अब अपडेट प्रो मांग रहा है वो। एलिमेंटोर का प्रीमियम वर्जन मांग रहा है। या मैम। यस यस, जो मैंने आपको मेथड बताया था डायनामिक टैग्स का, वो आपका प्रीमियम वर्जन के बिना नहीं होगा। देखो, आप एक्सटर्नल लिंक ऐड कर पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, जैसे आप एक्सटर्नल लिंक ऐड करते हैं उसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। अपनी वेबसाइट में वो पेज ओपन करेंगे। राइट, जो आपका पेज है उसका यूआरएल कॉपी करेंगे एंड देन उसको ऐड करेंगे। ओके रुपेश? ओके मैम। यस, ये वाला मेथड आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर इन केस अपग्रेड वर्जन आपके पास रहेगा तभी आप उस डायनेमिक टैग को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास अपग्रेडेड वर्जन नहीं है तो आप डायनेमिक टैग्स नहीं ऐड कर पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, यस। चलिए, तो अब मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करना बता रही थी। ओके ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेम्पलेट को चूज करना है। लेट मी डू वन थिंग, अभी हमारे पास जो ये वेबसाइट क्रिएटेड है, मैं इसी का एक टेम्पलेट यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। राइट, लेट मी ऐड दिस। अबाउट अस में ऐड कर लेती हूँ। राइट, ओके, जस्ट टू शो यू कि एडिटिंग कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी पेज क्रिएटेड है, तो आप अपने पेज की ऑलरेडी एडिटिंग करेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एडिटिंग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करनी है। ठीक है, दीज आर द ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली मैम मैंने पेड वर्जन तो इसका यूज किया हुआ है वर्डप्रेस का। ओके फ्री वर्जन में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैम इसका। ओके, पेड वर्जन, पेड वर्जन कैसे? आपने पेड थीम या प्लगइन यूज किए होंगे रुपेश। या मैम। पेड वर्जन आप कैसे बोल रहे हो? पेड थीम एंड पेड प्लगइन्स? नो मैम जो वर्डप्रेस का होस्टिंग वगैरह पेड मैंने पहले किया हुआ है इसका ओके 1 ईयर ओके, का। तो रुपेश ये सेम है, ये उससे अलग नहीं है। लाइक जो मैम आपने एक्चुअली पेड। हाँ, मैम मैंने जिनसे किया था ना उन्होंने इतनी डिटेल में नहीं बताया ओके जितना आप ओके। डिटेल में बता रहे हो। हम्म। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना आपने सिखाया वो नहीं बताया उन्होंने। ओके ओके, या मैम। ठीक है, लेकिन रुपेश उसमें कुछ अलग नहीं होता है। देखो, अगर मान लो आपने wordpress.com से डोमेन नेम एंड होस्टिंग ली है, ठीक है, अभी या आपका मैम। डोमेन नेम आपने कहाँ से परचेज किया है? मैं अब तो मैं फ्री कर रहा हूँ ना इन्फिनिटी फ्री पे ही कर रहा हूँ अब तो। ओके ओके, आप ऐसे फ्री बोल रहे हो, ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जैसे अभी आपने इन्फिनिटी फ्री यूज किया है, वैसे ही आपने wordpress.com को पहले परचेज किया था, होस्टिंग को परचेज यस किया था। मैम। यस मैम। ओके ओके, दैट्स फाइन दैट्स फाइन, ठीक है। रुपेश, जब आपने उसको परचेज किया था तो अभी वो आपके पास एक्टिव नहीं है? नो मैम अब एक्सपायर हो गया वो। अच्छा, अब वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है। आप उसको दोबारा से एक्टिवेट करके स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी ये फ्री वेबसाइट है ये गूगल पर रैंक नहीं करती है। राइट, ये ओके आपके पास मैम। सिर्फ एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस डोमेन है, जिसपे आप वेबसाइट बनाना प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि आप अपने पेजेस का एसईओ करें ताकि आपके पेजेस गूगल पर रैंक कर पाए, तो आप ऐसे नहीं करवा पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, यस, इसके लिए जो आपकी पेड वेबसाइट है आपको उन्हीं की हेल्प लेनी होगी, वहीं पर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके मैम। एज मैं ये एज ए प्रैक्टिस वे कर रहा हूँ मैं इस पे तो।
यस, बिल्कुल, आप सिर्फ प्रैक्टिस वे से आप इसको यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ही आप ऑल इन वन एसईओ की जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता रही हूँ वो एक बार इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। ओके। लेकिन जब आपको एक्चुअली मैम एक्चुअल में इस मैं एक्चुअली मैम इसमें ना प्रॉब्लम बहुत है, मतलब ये स्लो है। लॉगिन ही नहीं होता जल्दी जल्दी। ओके ओके, एक्चुअली काफी स्लो है, राइट, इसलिए आपको इसमें इश्यूज आ रहे हैं। या मैम। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं रुपेश, आप कोशिश करो, राइट, आप होस्ट फी से भी ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म, राइट। होस्ट फी से आपको इन 1000 रुपीज डोमेन नेम एंड होस्टिंग दोनों चीजें मिल जाएंगी फॉर 1 ईयर। मैं किस पे? होस्ट फी, होस्ट फी। होस्ट फी, ओके मैम। यस, जो मैं आप एक बार अगर सेशन की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो मैंने आपको होस्ट फी से भी बताया है कि आप कैसे अपने डोमेन नेम एंड होस्टिंग को परचेज कर सकते हो, या राइट। मैम। जरूरी नहीं ओके है कि हमें गोडैडी या होस्टिंजर से ही अपनी वेबसाइट को परचेज करना है। होस्ट फी से भी आपको एक पॉकेट फ्रेंडली डोमेन नेम एंड होस्टिंग इजीली मिल जाता है। एंड डोमेन नेम के लिए अगर आप होस्ट फी से सिर्फ XYZ डोमेन नेम को परचेज करेंगे देन डेफिनेटली आपको जस्ट 145 रुपीज का डोमेन नेम मिलेगा, डॉट मैम एक्स जो वाई जेड एक्सटेंशन में। मैं जो XYZ है वो हाँ, ऑल ओवर इंडिया के वो बाहर भी वर्क करता वो? बिल्कुल करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रिलायबल सॉफ्ट डॉट नेट है, कॉम नहीं है, डॉट नेट है, बट स्टिल ये वेबसाइट आपकी गूगल पर रैंक कर रही है। ओके मैम। यस, तो इस तरीके से आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, इट्स नॉट कि आपने डॉट XYZ लिया तो रैंक नहीं करेगा, राइट। द थिंग इज अबाउट प्रेफरेंस, राइट, प्रेफरेंस डॉट कॉम को ज्यादा मिलती है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर इन मैं केस आप मैं जो डॉट कॉम है वो तो बाहर भी यूज होता है, और डॉट इन है वो इंडिया में ही ज्यादा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके मैम। राइट, देखो तो वही है, मतलब प्रेफरेंस की ही मैं बात कर रही हूँ कि जो प्रेफरेंस है वो डॉट कॉम को ज्यादा मिले। ओके। ओके, लेट मी चेक, आई थिंक यहाँ पर कुछ इशू है जिसकी वजह से ये स्ट्रक हो रहा है, दैट्स वाई ये अभी तक आपको इंपॉर्टेंट दिखा रहा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट्स क्लोज इट, इट्स शोइंग इंपॉर्टेंट, लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, देखो एसईओ के लिए अगर इन केस आप कोई नया पेज बना रहे हैं तो आप नए पेज में स्टार्टिंग से एसईओ कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो आप एग्जिस्टिंग पेज में भी एसईओ कर सकते हो, ठीक है। कैसे आपको एसईओ करना है, आई विल हेल्प यू आउट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर अबाउट, ठीक है, मैं ये वाला पेज ओपन कर लेती हूँ, इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। सबसे पहले जब आपने ऑल इन वन एसईओ को ऐड किया तो आप देख सकते हैं दिस इज योर पेज सेटिंग बटन। पेज सेटिंग बटन में आपको यहाँ ऑल इन वन एसईओ मिलेगा, ठीक है। ये आपका अबाउट अस पेज है। अबाउट अस पेज में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं हमारे पास टाइटल को हाइड करने का ऑप्शन आता है, कि अगर आप अपने इस पेज पे कहीं भी अबाउट वर्ड नहीं दिखाना चाहते हो आप अपने टाइटल को हाइड कर सकते हो। टाइटल को हाइड करने के बाद यहाँ से आपका पेज स्टार्ट होता है। ये आपके पेज पर आपकी फर्स्ट हेडिंग है जिसमें आप अपना टाइटल इस तरीके से देख सकते हैं। इस एलिमेंट का नाम है इंफॉर्मेशन कार्ड, राइट। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पेज की फर्स्ट हेडिंग है, तो मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग को ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल के लिए, राइट। ये हालांकि हमारा अलग पेज है बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे ऐड कर सकते हो, राइट। वी आर प्रोवाइडिंग, लेट मी ऐड is digital marketing services to our all clients. Like this, for example, we are ready. ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, हमें यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में भी आए और हमारी इस फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट टाइटल में भी रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको ऑल इन वन एसईओ पर जाना है, पोस्ट सेटिंग, ऑल इन वन एसईओ, और आपको जर्नल पर विजिट करना है। देखो स्टेप्स बिल्कुल सेम है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले पोस्ट पर काम किया था बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। यहाँ पर आपको एडिट स्निपेट पर क्लिक करना है और इसमें आपको अपना सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू इसको चेंज करना है, ठीक है। चेंज आप कैसे करोगे, देखो ये आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बाय एरोडिजी क्लाउड। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा टाइटल, और ऐसे ही मैं एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ले लेती हूँ,
जैसे मैंने ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन लिया, ओके, लेट मी कॉपी दिस, ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर चीजें अलग लगेंगी हमारे वाले सेक्शन से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे देन डेफिनेटली यू विल डू, राइट। ऐसे आप इसको ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा स्निपेट रेडी हो गया है, हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया है। व्हाट इज योर फोकस कीवर्ड? यू हैव टू ऐड योर फोकस कीवर्ड, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये मेरा फोकस कीवर्ड भी यहाँ पर ऐड हो गया है। ओके, सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन ऐड फोकस कीवर्ड लाइक दिस, और ये हमारा ऐड हो गया है। ठीक है, अब यही हमारा फोकस कीवर्ड हमारे यूआरएल में ऐड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में ऐड होना चाहिए, सब हेडिंग्स में ऐड होना चाहिए, बिल्कुल सेम स्टेप्स, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आपके पास वर्डप्रेस पर सभी चीजें सामने से विजिबल थी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजों को ढूंढना पड़ता है। जैसे ये इमेज है, इमेज का एसईओ कैसे करेंगे? आपने चूज इमेज पे क्लिक किया, इमेज को चेंज नहीं करना है, अगर आपको चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन इसके एसईओ में आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये कौन है? एक पर्सन की इमेज है, तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एक्सपर्ट, राइट। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक्सपर्ट, इनको आप सिलेक्ट कर लें। इन द सेम वे इस इमेज में भी अब आपको सेम करना है, ऑल टेक्स्ट में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक्सपर्ट। सेम आप अपने कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो। देन आपके पास यहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट होता है, ये आपकी फर्स्ट H2 हेडिंग है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक्सपर्ट, राइट। You can simply add about them. They are experienced digital marketing expert having more than, for example, 20 plus years of experience in digital marketing. Like this you can add. Okay. So this is how you can add content in your website. अब देखो यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हो, एंड ये क्या है? ये आपके पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो हम जो भी इंटरनल लिंकिंग करते हैं और एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं वो हमेशा हमारे पैराग्राफ से करते हैं। तो इस पैराग्राफ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक्सपर्ट, क्रिएट वन पैराग्राफ ऑन दिस। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं एक कंटेंट जनरेट कर रही हूँ जस्ट लाइक दिस, सो दैट आई विल शो यू कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसको सिलेक्ट करना है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग आपको यहां से करनी है, राइट। दिस इज आवर इंटरनल लिंकिंग, कनेक्ट, एंटर। एंटर जरूर प्रेस करना है, अदरवाइज आपकी इंटरनल लिंकिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग services expert you have to add. Fine. See. After that, digital marketing services. Select this. Click on this link button, and in our blogger section, this is my blogging website. तो click on this Parama link, और यहां से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेती हूँ। So this is how you will add your internal and external link. अब आप अपने वर्डप्रेस एडिटर की तरह यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिस इज योर ऑल इन वन एसईओ, और आप देख सकते हो फॉर योर फोकस कीवर्ड नाउ योर स्कोर इज 85/100, राइट। आपका स्कोर कितना इंप्रूव हो गया है, राइट, क्योंकि हमने अपने फोकस कीवर्ड को कहाँ कहाँ पर ऐड किया? टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, अपने कंटेंट में, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इमेज एसईओ एज वेल। और नीचे आप देख भी सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट, ये देखिएगा। ये देखिएगा, ठीक है। यूआरएल में अभी हम इसको ऐड करेंगे, उसके अलावा वी कैन सी व्हाट्स अ बेसिक एसईओ। बेसिक एसईओ में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी सभी रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ बहुत छोटी है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, राइट। आपका जो फोकस कीवर्ड है उसको अपने यूआरएल में ऐड करें। तो अगर आप ये दो चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऑल इन वन एसईओ का स्कोर बहुत ही बेटर हो गया है। ओके, सो रुपेश, आज का होमवर्क आपका यही है कि अभी आपने जो भी पेज क्रिएट किया है
आपको अपने पेज पर ऑन पेज एसईओ करना है। एंड ऑन पेज एसईओ के बाद आप मुझे कल के हमारा नेक्स्ट सेशन है सैटरडे को, आप मुझे सैटरडे को बताएंगे कि आपके पेज का या पोस्ट का स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है। ओके सभी मैम। पेजेस का एसईओ करना है, जितने भी पेजेस एडेड हैं और जितनी भी पोस्ट ऐड है उन सभी का एसईओ होगा। ठीक है। ओके मैम। यस। जब हम अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो जैसे अभी मैंने आपको इमेज का, आपकी पोस्ट का एसईओ करना बताया, बिल्कुल उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट्स का एसईओ भी होता है। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसे हम कहते हैं स्कीमा जनरेटर। ये स्कीमा क्या होता है इसको भी समझिएगा। स्कीमा का मतलब होता है कि आप गूगल को ये बता रहे हो कि ये कंटेंट क्या है। जैसे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका वेब पे स्कीमा जनरेटर एडेड है। ठीक है। अगर आपको कोई और स्कीमा जनरेट करना है तो इसके लिए आपको ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम वर्जन लेना होगा, जिसमें आप इस स्कीमा को डिलीट करके एक नया स्कीमा जनरेट कर सकते हो। राइट। वो स्कीमा आपका रेसिपी, प्रोडक्ट, जो भी चीज आप ऐड करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इस ऑल इन वन एसईओ टूल में आप देखेंगे कि अगर आपका वेब पेज है, यानी कि इस तरीके से आपने पेज बनाया है, तो ये स्कीमा आपका पेज का होगा। अगर आपने कोई पोस्ट बनाई है तो यहाँ पर लिखा होगा आर्टिकल। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो स्कीमा में लिखा होगा प्रोडक्ट। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन एडेड होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर लिख रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमारा ये स्कीमा जनरेटर लॉक है, क्योंकि इसके लिए हमें इसके अपग्रेडेड वर्जन की जरूरत है। तो इसका जब अपग्रेडेड वर्जन आपके पास रहेगा तो आप इसको देख सकते हो। अगर इन केस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपग्रेडेड वर्जन क्या रहेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये टूल भी शेयर कर देती हूँ, ऑल इन वन एसईओ का प्रीमियम वर्जन। राइट, सो दैट कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट। ओके लेट मी मैम। गिव यू, हाँ मैं आपको एक्सेस देती हूँ जहां पर आपके कुछ प्रीमियम टूल्स हैं। ये प्रीमियम टूल्स बेसिकली आपको हेल्प करेंगे अब प्रैक्टिस के लिए। राइट, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट कैसी है, प्रैक्टिस वेबसाइट है, तो इस टाइम पर आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर इन केस आप अपनी एक्चुअल वेबसाइट पर काम कर रहे हो जिसको आपने कहीं से परचेज किया है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इनका यूज ना करें। द रीजन इज ओके कि मैम। ये आपके पास, यस, एक्चुअल प्रीमियम टूल्स नहीं होते हैं, इनमें कुछ फाइल्स आपके पास स्क्रिप्टेड हो सकती है। फाइन। ओके। तो इस तरीके से आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। ऑन पेज एसईओ के लिए मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था पिछले सेशन में, और आज के सेशन में दोबारा से मैं आपको ये लिंक शेयर कर रही हूँ। दैट इज द लिंक ऑफ दिस ऑन पेज एसईओ, जहां से आप ऑन पेज एसईओ के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है। पिछले सेशंस में सिर्फ कुछ पॉइंटर्स हमने ऑन पेज एसईओ के डिस्कस किए थे। दैट इज कि आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का होना चाहिए, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज का कंटेंट कैसा होना चाहिए, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स इट। और मैम इस इमेज पे 404 एरर भी आ जाता है, मतलब इसको चेक करने का? 404 एरर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। राइट, हमारा नेक्स्ट सेशन टेक्निकल एसईओ पर बेस्ड है, उसमें मैं आपको ओके। सिखाऊंगी। और 404 पेज आप खुद से कस्टमाइज कैसे कर सकते हो ये भी बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है। यस, आप अपना खुद का 404 पेज भी बना सकते हो कि अगर कोई यूजर गलती से रॉन्ग स्पेलिंग ऐड कर रहा है या हमारे किसी ऐसे पेज पर आ गया जो हमने डिलीट कर दिया, तो वो हमारे मेन पेज पर या हमारे दिए गए मेन्यू बटन्स पे क्लिक करके विजिट कर सकता है। ओके मैम। ठीक है। यस, वो मैं बताऊंगी आपको क्रिएट करना। ठीक है। तो यहाँ पर आज आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग करना, पेज एक्सपीरियंस को बेटर बनाना, फीचर स्निपेट जो भी आपने देखा एडिट विद एलिमेंटोर में उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ईईएटी कंसेप्ट जिसमें आप अपना ऑथर सेक्शन मेंटेन रखेंगे। ऑथर सेक्शन आपके पास सेटिंग्स में रहता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्लिक ऑन एग्जिट टू वर्डप्रेस, लेट मी सिंपली क्लिक ऑन लीव। और आपके सेटिंग्स में आपके पास ऑथर सेक्शन रहता है जहां पर आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कोई भी पोस्ट ऐड की, पोस्ट को तुरंत ऐड करते ही आपके पास आपका ऑथर नेम आ जाएगा। और ये ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेता है, ये ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट कॉपी करता है आपके सेटिंग्स में जो आपने अपने यूजर सेक्शन क्रिएट किया हुआ है वहां से। तो यूजर्स में जब आप अपनी डिटेल ऐड करते हैं तो आप अपना नाम, राइट, प्रॉपर बायोग्राफी, सब चीजें आप ऐड करेंगे, अपनी इमेज एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहें तो अलग से एक ऑथर से रिलेटेड प्लगइन भी ऐड कर सकते हो। राइट, सिंपल ऑथर बॉक्स करके हमारा एक प्लगइन रहता है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो।
इसके अलावा एड स्ट्रक्चर डाटा, स्ट्रक्चर डाटा इन स्कीमा मार्कअप, ये आपका टेक्निकल का पार्ट है। ओके, इनेबल यूजर कमेंट, जब भी आप अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं ऑलवेज मेक श्योर कि आपके कमेंट्स इनेबल होने चाहिए। जहां से आप स्लग को एडिट करते हैं वहीं पर आपके पास अपने कमेंट्स को इनेबल करने का ऑप्शन भी रहता है। उसके अलावा कंटेंट फ्रेशनेस, आपका जो कंटेंट है वो एकदम यूनिक कंटेंट होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि कहीं से भी आप उसको कॉपी पेस्ट करके ऐड कर रहे हैं। ओके, so here we are done with our on page SEO part। on page हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेक्निकल एसईओ। और टेक्निकल एसईओ को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन टेक्निकल ओके मैम। एसईओ से पहले आपको अपनी वेबसाइट पर जो चेंजेस मैंने बताए उनको कंप्लीट करना है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर यूजर सेक्शन। लेट मी क्लिक ऑन ऑल यूजर। ऑल यूजर्स में आपके पास ये आपका ऑथर सेक्शन रहता है। यहाँ पर आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स को ऐड करेंगे। दिस इज योर ऑथर एसयू, यू कैन सी, राइट। आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जो प्रीमियम वर्जन मैंने आपको दिया है वहां से, और यहाँ पर आप इसको इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। ये देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले कॉन्टेक्ट नंबर, आपके बारे में आपकी बायोग्राफी, राइट इंफॉर्मेशन, हु यू आर, आपकी एक्सपर्टीज क्या है। देन आप यहाँ पर अपनी इमेज भी ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जब ओके भी, मैम। हाँ हाँ, यस रुपेश, नो मैम कुछ। ओके ओके, ठीक है। तो जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करेंगे और जब आप अपनी पोस्ट पर अपना ऑथर बॉक्स ऐड करेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑथर सेक्शन है वो वहां पर इजीली ऐड हो जाएगा, यानी कि आप क्या है, क्या चीजें आप पढ़ा रहे हैं, ये चीजें आपकी पोस्ट सेक्शन में ऐड हो जाएंगी। ओके रुपेश? यस रुपेश, इज इट फाइन? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट रुपेश, ठीक है। तो रुपेश, आज के सेशन में मैंने जो आर्टिकल्स आपको दिए आप उनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, राइट। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू देन प्लीज हेल्प मी आउट। ओके मैम, थैंक यू ठीक है, मैम। या ओके रुपेश, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, या थैंक यू।